अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो कि यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती अपडेट, रिजल्ट से आहत मुख्य सेविका भर्ती 26 नवंबर को अभ्यर्थी पहुंची यूपीटीपीएससी और सचिव जी के जवाब पीएचओएच को। देखिए अभ्यर्थी के सवाल लाइव, खुद अभ्यर्थी ने जो वाकटक किया है, अभ्यर्थी खुद जो है अपनी ही राइटिंग में सारी अपडेट दिया हुआ है। हम अभ्यर्थी की ही कही बात आपको बिल्कुल स्पष्ट उसी की भाषा में, उसी की आवाज़ में बताते हैं। और जिन बहनों का तो इसमें हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, वो अपने डीबी के लिए तैयारी कर रखें। और डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं सभी को पता है, मैंने वीडियो बनाया भी था और एक वीडियो आपको अवश्य देता हूं जिन बहनों का डीबी में हुआ है। तो अब देरी ना करें, क्योंकि आपकी डीबी जो है 15 दिसंबर तक हर हाल में चालू हो जाएगी, इतना उम्मीद रखिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रिजल्ट इस डेट में, तो वैसे ही इसकी भी कयास बिल्कुल आप रखिए। वही थंबनेल पर आप ये भी देख रहे हैं कि यूपीटीपीएससी एग्जाम में पीएचओएच, आखिर में इनके साथ ऐसा होता क्यों है? उधर लेखपाल भर्ती में हुआ, इधर मुख्य सेविका भर्ती में भी कुछ ऐसे ही हुआ। नार्वलाइजेशन से आहत जिन बहनों का हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशियां। लेकिन जो बहनें, ऐसा नहीं है, चूंकि लोग बाद में ज्ञान देते हैं, अच्छी बात है, कहते हैं कि आपका, बहुत से यूट्यूबर भी यही बात कर रहे हैं कि आपका मिलाने में त्रुटि। अरे भाई, अगर परीक्षा दिया है तो अपना अंक मिलाने में इतनी गलती नहीं भारी त्रुटि करेगा तो अपने आप को 58 नंबर मान के चलेगा कि अरे जो संशोधित आंसर की आई, अगर उससे उसने मिलान किया है और माइनस मार्किंग करके काटा है तो कुछ तो बात है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं, कोई कुछ नहीं होता। सब केवल गुणा गणित यही बताएगा, नहीं नहीं 10 का नार्मलाइजेशन नहीं हुआ, न 14 का हुआ। तो हम कहते हैं कि आयोग से क्यों नहीं एक ही आग्रह होता कि सभी भर्तियों की, जब जो भी भर्तियां होती उनका फाइनल रिजल्ट जो जारी किया जाता उसका स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता आयोग? कितना खर्चा लग जाता है, कम फीस दिया है अभ्यर्थियों ने, जिससे सबको कम से कम संतुष्टि मिले। फिलहाल प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और खासकर जो पीएचओएस कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पहले ही बता दें, क्योंकि इस वीडियो में उनके लिए बहुत कुछ बातें हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबसे पहले तो अपडेट देख लेते हैं कि जो सचिव जी से वार्ता हुई उस पर। सबसे पहले एक बहन का कमेंट है कि दिव्यांगों को न्याय दो, जियो चेंज करो। उत्तर प्रदेश सरकार ओएस दिव्यांगों को लेखपाल, बाल पुष्टाहार विभाग, अन्य विभाग में नियुक्ति दो। मीन्स ओएच कैटेगरी को बिल्कुल ही किनारे करते चला जा रहा है आयोग, या मैंने ये जो शासनादेश इसके पहले का, उस जियो को चेंज करना चाहिए, यह मांग इस अभ्यर्थी ने किया है और यही मांग होनी भी चाहिए। वही जो बहन जो है कल जो है आयोग पहुंची, ये देखिए उनकी अपडेट आपको सीधा सीधा दिखाते हैं। मुख्य सेविका भर्ती में पीएचओएल को लेकर आयोग से कुछ हमारा सवाल और उनका जवाब। बहन देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखी है। ये बहन जो है पीएच कैटेगरी में ओएल श्रेणी यानी 1 लेवल। निश्चित तौर पर इनके जवाब सुनिए, प्रश्न सुनिए। इन्होंने प्रश्न किया कि सर मेरा माने सचिव जी से वार्ता हो रही है, सर मेरा 40 नंबर एससी पीएच कैटेगरी में है, नॉट क्वालिफाई क्यों दिखा रहा है? आंसर उन्होंने दिया कि आपका पीएच में
ओएल है इसलिए। माने एक ये बिल्कुल स्पष्ट बता दिए कि पीएच में ओएल है इसलिए। अर्थात कहने का मतलब, तो अगर विज्ञापन देखा जाए तो विज्ञापन में तो आपने लिखा है, चलिए श्रेणी नहीं लिखा है, लेकिन वहां अब प्रश्न सुनिए, बहन का दूसरा प्रश्न इसीलिए उठाया, बहुत सही किया है, कि मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निषक्तता में तो हम भी आते हैं, फिर क्यों नहीं लेंगे। तो उनका आंसर था बीएलबी, डीएचएच, डीडब्ल्यू का ही विज्ञापन दिए थे इसलिए। उन्होंने केवल इन 3 कैटेगरी की बात कह दिया। अब इन 3 कैटेगरियों में माने मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया कहां प्रभावित हो गई, ये नहीं समझ में आता। आयोग का जवाब है, ठीक है, जो कि विज्ञापन में है। और तीसरा प्रश्न बहन ने ये किया, बहन का प्रश्न सुनिए, आयोग का जवाब सुनिए, कि विज्ञापन में मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निषक्तता क्यों लिखवाए थे। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। ये कहां की मजबूरी है, ये तो वास्तव में कोर्ट में जाने लायक प्रश्न बन गया कि विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। माने विज्ञापन देते समय आप किसी को आहत करने की बात करते हैं, ये आयोग की बात हो रही है। वहीं अगला प्रश्न बहन ने यह किया कि पीएचओएल फार्म क्यों एक्सेप्ट किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रश्न किया कि पीएचओएल हमारा नहीं करना था तो फार्म रिजेक्ट क्यों नहीं किए, कोई जवाब नहीं दिया। अगला प्रश्न सुनिए, एडमिट कार्ड क्यों इश्यू किए, कोई जवाब नहीं दिए। ध्यान दीजिए, अब तक जवाब चल रहा था, अब जवाब सचिव जी की तरफ से बंद। अगला प्रश्न बहन ने किया कि हमारी एज ओवर हो गई है, हम क्या करें, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगला प्रश्न किया, सर जो हम 3 साल का वक्त इस मुख्य सेविका की भर्ती को दिए हैं, उस वक्त की भरपाई कौन करेगा, कोई जवाब नहीं। बस इतने से बहन की ही बात लिख रहे हैं। बहन कह रही है कि बस इतने में मुझे रोना आ गया और मैं रोती हुई बाहर आ गई। कितना संवेदनहीन हो गया है आयोग। फिर उन्होंने लिखा कि दिल बहुत दुख परेशान हो गई मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, हस्बैंड भी कोई जॉब नहीं करते, हमारी प्रॉब्लम की वजह से कहीं जॉब करने बाहर भी नहीं जा पाते हैं, बेटियों को पढ़ना लिखना भी है, टेंशन भी बहुत है, बस एक रास्ता बचा है कोर्ट जाना। जिन प्रश्नों का जवाब आयोग हमें नहीं दे पाया, अब हम उन प्रश्नों का जवाब आयोग हाई कोर्ट को देगा, ये बहन ने कहा। उचित है, आयोग 2 भर्तियों में ऐसा काम किया। अब जो मैंने काफी बहने कल कमेंट की थी, हम आपको बताएं, देखिए आप चाहें तो आपका दिव्यांग का जो कार्यालय है वहां जाएं, लेकिन वहां से कुछ होने वाला नहीं। लेखपाल भर्ती में भी भाई बहनों ने बहुत प्रयास किया था। अंत में सफलता कहां से मिल रही है, वो मिल रही है जो गठबंधन बनते हैं, पार्टियां बनती हैं अपने हर, देखिए हर जगह गठबंधन है। जैसे जो लेखपाल चयनित हो गया तो लेखपाल में भी एक अलग गुट है, उसी प्रकार से अपने दिव्यांग में भी राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी है, और जिसके महासचिव वीरेंद्र कुमार जी हैं और अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव जी हैं। उनका नंबर आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, आप इनके नंबर जो है ऊपर देख सकते हैं। ये वीरेंद्र जी का है और ये मनीष जी का, ठीक है। अब अगर आपको नंबर वैसे जब आप जूम करके देखेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा बात बनेगी, दोनों लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं, आप बात करिए, क्योंकि इन्होंने ही लेखपाल भर्ती में बहुत कुछ कल्याण करवाया है और आपका भी कल्याण होगा। जवाब देना पड़ेगा आयोग को। बीरेन जी का नंबर जो बहने नोट करना चाहें तो नोट कर ले, हम यहाँ साफ लिख दे रहे हैं 9
838 111 506। ठीक है, 9838 111 506 ये महासचिव श्री बीरेन जी का है। उसी प्रकार से अध्यक्ष जी का भी नंबर है। आपको अध्यक्ष जी का भी नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जी का भी नंबर देते हैं। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, चाहेंगे तो दोनों लोगों का नंबर दिख रहा है, लेकिन हम अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम लिख भी देते हैं। ये मनीष जी का नंबर है 70157008। एक बार वैसे ओरली सुन लीजिए, 707 157 0088 मीन्स लास्ट में 0088 है। ठीक है, तो आप इन नंबरों पर खुद से बात करें, चूंकि पार्टी आपकी है, वो आपका साथ जरूर देगी। दिव्यांग भाई बहनों का कल्याण यहीं से होगा, इतना जान लीजिए, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये हैं महासचिव श्री बीरेन जी। इनसे आप फोन से बात करेंगे तो जहां आप मिलना चाहेंगे वहां ये प्रयास भी करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, वैसे कानपुर में रहते हैं प्राय, और पार्टी के तो कार्यालय जो हो लखनऊ में ही है। आप देख रहे हैं, ये दिव्यांग संगठनों की एकता का परिचायक, कुरियाना आलमबाग निकट बस अड्डा। आप डायरेक्ट वहाँ भी जाके मिल सकते हैं जो लखनऊ के हों। ठीक है, और उसके अलावा और भी संगठन हैं, बहुत सारे नंबर हैं, ये देख रहे हैं, नंबर आपको शो हो रहे हैं, यहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। मीन्स अपनी समस्या को बताएं, विज्ञापन को दिखाएं और रिजल्ट को दिखाएं। उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। अगर सलाह लेकर ही कोर्ट जाने का प्रयास करें, चूंकि फालतू का पैसा बेकार करने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है यहीं से हल निकल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि पहले राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव जी, मान लीजिए बीरेन जी जो भी कहते हैं, आपको वही कदम उठाना है। क्योंकि लेखपाल भर्ती में कोर्ट में लोग गए, कभी कुछ हुआ नहीं। क्योंकि संगठन जब कमजोर हो जाता है, या तो आपका इतना हो कि कम से कम लोग मदद कर सके, तो कोर्ट में जीता जा सकता है। तो मालूम है ना, जिसका शासन तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हम कुछ बोल नहीं सकते। चूंकि यूट्यूब है भाई, उस पर वीडियो तो ही हम दे सकते हैं, लेकिन हम भी इतना जानते हैं कि आप बहनों को बहुत कष्ट हुआ है, आपका कल्याण हो, बस इतना ही। ठीक है, वही डीबी कट ऑफ सेम क्यों आई, इस पर भी प्रश्न बनता है। रिजल्ट ने सभी को निराश किया। पीएचओएच के साथ सभी भर्तियों में ऐसा होता ही क्यों है? कट ऑफ सेम आने का क्या कारण हो सकता है? कैसा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया गया नॉर्मलाइजेशन के लिए कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सब मिला के 80 समान हो गए, ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस सबकी कट ऑफ एक जैसी हो गई? क्या सभी लोग समान रूप से बने पद अनुसार वैसे ही फॉर्म अप्लाई किए थे? आयोग अपनी त्रुटि नहीं मानता है। जैसे भी पीएच की बात किया ना, उन्होंने कहा मुझे दिखाना पड़ता है। सोचिए आयोग कितना झूठा है, कितने की आह लेगा। शासन की गलती नहीं होती, शासन भाई ये तो सब काम विभाग और आयोग कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें क्या करेंगे? उनको थोड़ी कागज पढ़वाया जा रहा है। आज तक लेखपाल भर्ती में राजस्व विभाग और यूपीटीपीएससी दोनों ने मिलकर जमकर घोटाला किया है और लेखपाल भर्ती की बात वहां तक पहुंचने नहीं दिया। अब जाके जो
कल में परसों का जो धरना था 25 को, उसमें सफलता लगभग मिल गई है। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग न मिल जाए, एक बार 30 सितंबर को शासनादेश भी संशोधित हुआ, लेकिन उसमें मुख्य सेविका का ही जिक्र नहीं हुआ। आप चाहेंगे तो शासनादेश आप हमारे वीडियो में पढ़ा होगा, देख भी सकते हैं, लेखपाल भर्ती वाले में, जो शासनादेश PHOH का संशोधित करके आया कि किन किन विभागों में क्या क्या उनकी कैटेगरी है। लेकिन केवल राजस्व विभाग का मुख्य सेविका का नहीं दिया, बाल पुष्टाहार का नहीं दिया, स्वास्थ्य विभाग का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? उसके लिए मीन्स आपका जियो चेंज होना चाहिए। और वैसे मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगर इन्होंने निकाला है तो इनकी केवल वो चेंज वेंज नहीं, क्या ये पहली भर्ती हो रही है? एक हाथ का व्यक्ति कार्य नहीं किया है कार्यालय में, क्या करते नहीं है? या एक पैर का व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है? दो दो पैर के लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे OL हो, चाहे OA हो, चाहे BL हो, सब कार्य करते हैं। लेकिन आयोग अपनी नौटंकी बखारता है और कुछ नहीं। और वही SC की बहनों को, भाई आप संगठित होकर अपनी जवाब मांगिए जरूर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर यह बात किसी भी प्रकार जनता दरबार तक पहुंचकर अपने न्याय की गुहार लगाएंगे तो हो सकता है उचित न्याय मिले, इतना हम जानते हैं। क्योंकि वो कभी अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, इतना भरोसा है। आयोग, विभाग, ये सब केवल शासन को बदनाम करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने नंबर भी दे दिया, सारी बातें बता दिया। और कुछ जानना चाहेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम यही कहेंगे कि यदि आप चाहेंगे तो उसके बाद हम आपको से बात कर सकते हैं। पहले आप माननीय बीरेंद्र जी से और मनीष श्रीवास्तव जी से बात करिए, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, ठीक है? फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।